औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के एक अहम तरीन हल्के में और अहम इलाके में, और बस्ती सैदन शाह का ये इलाका है। और इस इलाके के वाले से बात कर ली जाए तो इलाके में जगह जगह जो है गंदगी के ढेर हैं, जिसकी वजह से आम आदमी को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल के लिए जाते हैं और जो नमाजी हजरात वो नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, नमाज की अदायगी के लिए जाते हैं, मसाजिद में भी जाना जो है वो आम शहरियों का मुश्किल होता चला जा रहा है। रीज़न क्या है कि जब से बारिशों का सीज़न शुरू हुआ है, मानसून स्पेल का शुरू हुआ है, उसके बाद हमने देखा कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो ज़ेर आब आ जाते हैं। ज़ेर आब आने के बाद जो है वहाँ पर कई दिनों तक पानी खड़ा रहता है। निकासी अब ना होने के सबब जो डेंगी लार्वा है, डेंगी लार्वे के अफजाइश का सबब बनता है। और डेंगी लार्वे की अफजाइश के साथ साथ जो डेंगी मरीज़ हैं उनके नंबर्स काउंट करें तो उनमें भी इजाफा देखने में आ रहा है, जिसके बाद जो है आम शहरी हैं उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो अब गैर महफूज दिखाई दे रही हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो आम शहरी जिसे डेंगी मच्छर काटता है तो उसके बाद जो है उसे डेंगी बुखार में मुब्तला करता है, और डेंगी बुखार में मुब्तला होने के बाद शहरी के लिए जो है ज़िंदगी बचाने के लिए उसे हॉस्पिटल का रुख करना पड़ता है। और हॉस्पिटल्स में भी नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो हैं डेंगी मरीज़ों के वो बढ़ते चले जा रहे हैं। रीज़न क्या है कि ये जो हमारी इंतज़ामिया है उनकी नाकिस कारकर्दगी के बायस जो है वो इस तरह की सिचुएशन हो रही है कि शहर लाहौर में भी डेंगी के मरीज़ रवां साल भी जो है वो बढ़ रहे हैं और तशखीस हो रही है। और अगर डेंगी के वाले से खासकर बात कर ली जाए तो हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कुछ सालों से बाकायदा तौर पर बहुत सी हुकूमतें गुजरी, बहुत से हुक्मरान गुजरे, लेकिन उसके बावजूद मुकम्मल और जामे तौर पर जो है डेंगी को निमटने के लिए ना सिर्फ हिकमत अमली की गई बल्कि उसके ख़िलाफ़ इस तरह की मौसर कार्रवाइयाँ नहीं की गई कि हम कह सकें कि सिरे से ही जो है डेंगी अब लाहौर में नहीं पाया जाएगा। लाहौर को क्लियर कर दिया गया, डेंगी से पाक कर दिया गया। रीज़न क्या है कि रीज़न अगर मेरे कैमरामैन दिखाएँ तो आपको यहाँ पर गंदगी के ढेर भी नज़र आएंगे, यहाँ पर गंदा पानी भी नज़र आएगा, और कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पानी जो है कई दिनों से खड़ा होता है। और बस्ती सैदन शाह की अगर बात कर ली जाए तो बस्ती सैदन शाह में भी मुख्तलिफ जगहों पर जो है ये पॉकेट्स मौजूद है जहाँ पर पानी मौजूद है। और साथ ही अगर मेरे कैमरामैन कूड़े के ढेर दिखाएं तो कूड़े के ढेर भी जो है वो कई दिनों से वहाँ पर मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से आम आदमी को गुजरने में आम आदमी को ज़िंदगी बसर करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और ये अगर सारे ओवरऑल लाहौर के बारे में बात कर ली जाए तो पूरे लाहौर में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में शहरी जो है वो उन्हें परेशानी का शिकार होते हैं और उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और सामने भी सिचुएशन ये देखिए, अगर मेरे कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पर भी एक घर से पानी मुसलसल गिर रहा है और वो सारा सड़क पर आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, शहरी से भी हम बात करेंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हालात है। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? सुभान हुसैन। सुभान, मुझे ये बताओ पढ़ते हो, क्या काम करते हो? जी स्टडी करते हैं। स्टडी करते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैट्रिक के पेपर दिए हैं अभी। मैट्रिक के पेपर दिए हैं, तो किस तरह के पेपर हुए हैं? पहले स्टडी के बारे में बताओ, किस तरह की स्टडी? स्टडी अच्छी हो रही है, फर्स्ट ईयर कर रहे हैं अब। फर्स्ट ईयर की है अब, तो अगले पेपर देने हैं अब फर्स्ट ईयर के। तो ये अब हमारे कमिश्नर साहब कहते हैं, डिप्टी कमिश्नर कहती हैं, अब वो भी सैयद मूसा है, क्या कहेंगे कि पेपर जो आपने दिए मैट्रिकुलेशन की एग्ज़ाम्स दिए हैं उसमें अब 2024 में कोई नकल वगैरह होती है? अब किस तरह का माहौल देखते हैं? बहुत सख्ती हुई हुई है, नकल करने नहीं दे रहे। जो बस सिफारिशें वगैरह हैं वो कर लेते हैं लोग। क्या सिफारिशें? जो बड़े वगैरह टीचर वगैरह होते हैं सिफारिशें वगैरह आगे लगा, सिफारिशें होती हैं वही कि बच्चों को पास करा दें, ये कर दें, वो कर दें। पास हो जाता है कोई कहने से? हाँ हो जाते हैं। कितने लोग पैसे लगाते हैं, 500 रुपये देते हैं हर पेपर में। पिछले दफा देते हैं 500 रुपया। 500 रुपये किसे देते हैं? सुपरिटेंडेंट को। सुपरिटेंडेंट 500 रुपये में? हाँ 500 में बिक जाते हैं ये लोग। नहीं यार। हाँ जी यही बात है। 500 रुपये में सुपरिटेंडेंट बिक गया? कितने में? 5000। पिछली दफा पकड़ा गया था ना, तो क्या हुआ था? लॉरेंस रोड जो एग्जामिनेशन हॉल है, क्या हुआ था? 250 रुपये का पेपर करा थे, पकड़ा गया सुपरिटेंडेंट, उसको फिर सस्पेंड कर दिया था। यार 250 रुपये में ही सारा ऐसे ही होता है। 250 रुपये में आता क्या है? बस उनका वो नशा पानी आ जाता है और सिगरेट आ जाती है साथ, बस उनका। तो आप कह रहे हैं कि ये अभी तक निज़ाम बेहतर नहीं हुआ? बेहतर हो ही नहीं सकता, पाकिस्तान का निज़ाम कभी बेहतर नहीं हो सकता।
क्या वजह है इसकी, क्यों नहीं बेहतर हो रहा? हमारे इंतजामिया हुकूमत वो तो कहती है कि हम स्टडी को जो है अपग्रेड कर रहे हैं, खात्मा कर रहे हैं, चीटर्स का, चीटिंग करवाने वालों का, जो इस तरह की हरकत करता है उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कहें? कोई कार्रवाई नहीं है, बस जिसकी सिफारिश लग जाती है वो पास हो जाता है, बाकी बच्चे ऐसे रूल ही जाते हैं। सही कह रहे हैं भाई? जी सही कह रहे हैं। 500 रुपये में पास? हाँ जी ऐसे है। तो मुझे ये बताएं कि अब इस इलाके की अगर बात कर लें, आप इस इलाके के रहायशी हो, क्या क्या मसाइल है इस इलाके? पानी नहीं आता, गंदा पानी आता है, गटरों वाला देखो फिल्टर से बढ़ने पानी जा रहे हैं। घरों में गंदा पानी आता गंदा पानी गटरों वाला पानी आता है, स्मेल वाला। साढ़े घर साफ आता है, गंदा पानी आता है। तो अब इलाके की क्या सिचुएशन है? ये देखिए इधर भी पानी खड़ा हुआ, जब पानी खड़ा होगा वहाँ पे लार्वा बनेगा, लार्वे की अफजाइश होगी तो डेंगू मरीज बनेंगे, तो डेंगू मरीज के काउंट्स में इजाफा होगा। क्या कहेंगे, डेंगू मरीजों को कम करने के लिए हुकूमत की जानिब से कुछ किया जा रहा है? कुछ भी नहीं किया जा रहा। डेंगू टीमें आती हैं इधर? बहुत कम। बहुत कम आती है। क्या करती है जब आती है तो क्या करती है? बस वही तस्वीरें वगैरह खींच लेती हैं, स्प्रे वगैरह करा लेती हैं, वो भी साल में एक दफ़ा आती हैं। साल में एक दफा आती है? हाँ जी। और बाकी इलाके के और क्या क्या मसाइल है? बाकी आए दिन तो लाइट गई होती है, अभी हल्की सी हवा शुरू हुई है, लाइट बंद हो जानी है। इधर कोई मौसम भी अच्छा हो तो हाँ लाइट बंद कर देते हैं, एक्सीडेंट होगा लाइट बंद कर देते हैं, कोई दरख्त गिरेगा लाइट बंद कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? जमशेद। जमशेद भाई थोड़ा सा ये साइड में कर ले, ये जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक को रवानगी में जो है मसला नहीं होना चाहिए। मुझे ये बताएं किस तरह का जो है मामला चल रहा है, क्या सूरत हाल है इसका? यार हमारे मोहल्ले की ये मियाँ मीर कॉलोनी है धर्मपुरे के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मशहूर हस्तियाँ मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह सरकार है हमारे इधर। तो क्या सिचुएशन है? सिचुएशन ये है कि हमारे इधर थोड़ा सा आप आगे जाएंगे पुली है, रेलवे लाइन के नीचे पुली, वो ना बरसातों में इन्होंने तोड़ी हुई है, वब की वो पुली टूटी हुई है। यानी कि मियाँ मीर कॉलोनी से अगर किसी ने शेरबा पुल की तरफ जाना है ना तो वो जा नहीं सकता। यहाँ शेरबा पुल वाला जो धर्मपुरे के एरिया में आ सकता है वो आ नहीं सकता। वो बेचारा क्या करेगा, 150 का या 200 का पेट्रोल फ्यूल खर्च करेगा वो, फिर वो ऊपर से घूम के आएगा। यार ये क्या, यहाँ तो फिर आप उसको तोड़ो ही ना, अगर आपने वो तोड़ी हुई है तो उसको बनाओ। यहाँ से चंद कदम पे आगे आप जाएंगे ना आपको वो नज़र आएगी, ठीक है। और उसके अलावा मसाइल ये है कि टाइमिंग रखी हुई है हमारे इस इलाके में पानी की, और पानी वाकई ही नहीं आता। वो जो बच्चा कह रहा था वो सही कह रहा था। पानी क्यों नहीं आता, क्या टाइमिंग? सुबह जी 6 बजे से लेके 8 बजे तक वो भी कोई चक्कर नहीं है, दोपहर को है 12 बजे से लेके 2 बजे तक वो भी कोई चक्कर नहीं है, अपना शाम को है मगरिब के बाद से लेके इशा तक वो भी कोई चक्कर नहीं है। आजे तो आजे, नहीं आया तो ना सही। ये मसाइल है कि गलियाँ हमारी उधर गटरों से, ये थोड़ी सी बारिश हो जाए लोग कहते हैं यार रहमत हुई, बारिश हुई, ठीक है सुकून है ये वो, लेकिन वो हल्की सी जो बारिश होती है उसकी वजह से हमारी गलियाँ भर जाती हैं। वो चंद मिनट की बारिश ना समझ लो कि घर ना बंदा जा सकता है, ना आ सकता, ना कहीं फैमिली को लेके जा सकता है, ना कहीं आ सकता है। और बिजली हल्की सी हवा चले, बिजली गई, बस फिर आप देखो वो किस साइड से आएगी या किस साइड से जाएगी। यहाँ डी उड़ गई है, वापटा के दफ्तर जाओ कह रहे डी उड़ गई, ट्रांसफार्मर उड़ गया, पता नहीं क्या उड़ गया। वो जो है ना वो हर दफ़ा उड़ जाता है और वो सही यानी कि किसी बात से ही होता है, ऐसे सही नहीं होता सही कोई। और इधर के नुमाइंदे वगैरह कुछ करते नहीं काम वगैरह, क्या कहते नहीं आप उन्हें? इलेक्शन होते हैं ना, ये इन्होंने अब ये सारे काम रोके हुए हैं। जैसे इलेक्शन होंगे ये अपना वर्क दिखाना शुरू कर देंगे, वो महीना 1.5 महीना ये अपना वर्क करेंगे, उसके बाद ये फिर सब कुछ भूल जाएंगे। हम वैसे ही इलेक्शनों में वोट लेने के लिए ये सब कुछ करते हैं। वो 1 महीना ना इन्होंने कर देना, ये भी कर दो, वो भी फलान भी कर दो, नाले के ऊपर छत भी डाल दो, ये कोई किसी का घर के ऊपर नाला देखें आप, इधर से जाएंगे आगे तक जाएंगे आपको नाला ओपन मिलेगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है, नाला ओपन है। ये जो 2 नंबर नाला है वो उन्होंने छता हुआ है, और ये जो 1 नंबर इसको बोलते हैं ये ऐसे ही है। हाँ, जो आवाम बाहर निकलेगी उनका उन्होंने काम कर देना, जिन्होंने नहीं निकलना उनका कोई चक्कर नहीं। कोई वज़ीर आला मरियम नवाज साहिब है, वो कहती हैं कि मैं आवाम को रिलीफ दे रही हूँ, मैं आवाम को रिलीफ दूंगी, जहाँ पे नहीं पहुँचा रिलीफ मैं वहाँ तक भी पहुँचाऊँगी। मैंने अपना छत अपना घर स्कीम का भी आगाज़ कर दिया है, रोटी सस्ती कर दी है। क्या कहेंगे, किस तरह की? यार ये सस्ता कुछ भी नहीं किया, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। ये उनके लिए सस्ता हुआ है, हमारे गरीबों के लिए कुछ सस्ता नहीं हुआ। कहने का मकसद ये है कि नान कितने का था, पहले 30 का था, चंद दिन के लिए 25 का किया, सस्ता कर दिया। अब जहाँ से मर्जी जाके लो 30 का ही मिल रहा है दोबारा। क्या सस्ता किया? 30 का ही मिल रहा है, 30 का ही मिल रहा है। प्राइस कंट्रोल वगैरह वाले नहीं आते? कोई चक्कर नहीं। मजिस्ट्रेट असिस्टेंट
मैं कह रहा हूँ आप थोड़ा सा आगे किसी भाई को भेज दो, 25 रुपये दे के, वो कहेगा नहीं 30 रुपये का नान है। चंद दिन के लिए करते हैं वो, फिर ये खान साहब आए, मैं तब्दीली लाऊंगा, वो तब्दीली पता नहीं आई नहीं आई। मरियम नवाज आई, हमारी हुकूमत ठीक थी, दोबारा लाओ हम कुछ करेंगे, उनकी भी हुकूमत आ गई, फिर वैसे ही हम फिर वैसे ही बाइक में पेट्रोल डलवाएं, खुद का खर्चा निकाले, घर का खर्चा निकाले, बीवी का खर्चा निकाले, बच्चों का खर्चा निकाले, किन किन का निकाले, कहाँ जाए, किराया दे, बिल दें, क्या करें। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं मेरे। माशाल्लाह शादी हुई, 2 बच्चे हैं आपके। हाँ जी। तो पढ़ते हैं, अभी छोटे हैं? अभी छोटे हैं। ठीक है। तो काम क्या करते हैं आप? मेरी पान शॉप है, पानों सिगटों का काम है मेरा। तो पान वगैरह काफ़ी बिकते हैं, शहरी तो बड़े खाते हैं इस तरह के। पान बिकते हैं, जितने बिकते हैं उससे ज़्यादा के खर्चे हैं, क्या करें। आप 1000 कमा लोगे, 1500 कमा लोगे सारे दिन में, वो मैं बता रहा हूँ, अपना खर्चा निकालूँ, बाइक का निकालूँ, घर वालों का निकालूँ, किस किस का निकालूँ, किधर जाऊँ। ये कहते हैं रिलीफ, कोई रिलीफ नहीं है, ये गरीबों के लिए कुछ नहीं है। जो अमीर है वो अपने घरों में बैठे हुए हैं, सुकून है उनको, लेकिन हम जैसे जो गरीब है ना, वो सड़कों पर रुल रहे हैं, कहीं से कोई दिहाड़ी लग जाए, कहीं से कोई 4 पैसे आ जाए, इसके अलावा और कुछ नहीं है यहाँ पे पाकिस्तानियों की ज़िंदगी, कुछ नहीं है। ये सिचुएशन देख रहे हैं आप, क्या कहेंगे, किस तरह की सूरत हाल इलाके की है? सूरत हाल तो बेहतर है पहले से, पहले निज़ाम वो कह रहे हैं सारे बेहतर है। ठीक है, अब ये देखें, ये उस तरफ देखें, ठीक है, ये दिखाया है, ये अब लोकल हमारे रिहायशियों का काम है। ठीक है, अब ये कम से कम 1 साल से यहाँ पे ये सीवरेज लीक है, ये वाला लीक है, दोनों सीवरेज 1 साल कम से कम हो चुका है। नाला सामने, आप सीवरेज लाइन नहीं डलवाओ, अपना छोटा सा पाइप है, 12 फुट का पाइप नहीं डालना, और ये इनकी सीवरेज ओके हो जाना है। ये भी फैक्ट्री है, ये भी फैक्ट्री है, दोनों फैक्ट्रियों के मालकान होके ये सीवरेज नहीं डलवा सकते। क्यों नहीं डलवा? ये इस मीडिया से बात करने का मकसद ही यही है कि इनको होश आए। ये रोज़ाना के रूटीन पे, ये अगर दिखाता जाऊं कि यहाँ पे रोज़ाना के रूटीन पे एक आधा एक्सीडेंट लाजमी होता है इस सीवरेज की वजह से। ये यहीं पे ही हुआ है, इसी जगह पे मैंने खुद वीडियो बनाई है, उसका बाजू टूट गया बंदे का। ये अगर मेरे कैमरामैन दिखाए, ये मैंने खुद इसकी वीडियो खुद बनाई है और मैंने दिखाई है। ये मैंने कोई नूर न्यूज़ पे भी मेरा वो अकाउंट में भी मैंने शेयर किया, उन्होंने भी मेंशन की थी, लेकिन ये दोबारा फिर यही वो मामलात वैसे के वैसे ही हैं। जब तक हम लोग खुद नहीं ठीक होंगे, गवर्नमेंट कैसे ठीक होगी? तो अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पर डेंगी टीमों की कारकर्दगी किस तरह की आती है कि नहीं? मेरी वर्कशॉप इसी रोड पर है, ठीक है, और मैं मुसलसल डेंगी टीमें देखता हूँ। रोज़ाना की रूटीन पे सर्वे हो रहा है, काम भी करते हैं। क्या काम करते हैं? घर घर जाके सर्वे करते हैं, मैं खुद देखता हूँ। हमारे घर के ये 7 वर्कशॉप है, 7 किराएदार हैं, क्वार्टर हैं सारे, तो वो आके सर्वे करते हैं, सारों का पूछते हैं, ऊपर जाके चेकिंग करते हैं। इवन के मेरी वर्कशॉप पे टायर पड़े हुए थे, वो भी उन्होंने क्लियर करवाए हैं। टायर्स का क्या करते हैं? टायर्स का वो टायर्स पड़े हुए थे, उसको डिस्चार्ज करवा देते हैं, यानी कि ज़ाया कर देते हैं। ठीक है, वो कहते रखने नहीं चाहिए। अब देखिए बारिशों का मौसम है, बारिशें लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हो रही हैं। अगर आप बंद रोड चले जाएं, अगर आप वाघा टाउन चले जाएं, अगर आप शालामार जोन में चले जाएं, या लाहौर के गिरदुनवा में चले गए, हत्ता कि लाहौर के अंदर भी चले जाएं, आपको बहुत से इस तरह के पॉइंट मिलेंगे जहाँ पे पानी आपको नजर आता है। ऐसे ही है, तो अब क्या वजह है कि वहाँ पर डेंगू की अफजाइश भी हो रही है, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन वहाँ पर अमल दरामद किस तरह से? सर, अमल दरामद जोन सा हमारी टीमें बिल्कुल काम कर रही हैं। ये पिछली दफ़ा आपने मरियम साहिबा की आपने पिक्चर वीडियो देखी थी कि शुएब आप कहाँ पे हैं, ठीक है, और वो हकीकी में थी, यकीन करें। अच्छा, वो वीडियो आपने देखी, क्या कहेंगे? हकीकी देखी कि शुएब आप कहाँ पे हैं, ठीक है, वो मैंने खुद देखा है। वहाँ पे मरियम साहिबा खड़ी हुई हैं, खड़ी होके वासा के एहलकार थे, उनसे उन्होंने मुसाफा किया। उन्होंने कहा वक्त से पहले, यानी कि उन्होंने कहा 4 घंटे का टाइम लगना है, वहाँ पे 1 घंटे में वो काम क्लियर करवाया उन्होंने। मैं वहाँ पे खड़ा हुआ देख रहा हूँ कि वो काम कर रही हैं। अब वो उन्होंने छोटा, अभी आप कह रहे हैं कि रोटी 25 की नहीं मिल रही? सर बिल्कुल मिल रही है, नान 25 का है, नान 25 का है और 15 की रोटी है, बिल्कुल मिल रहा है। ये लोग गलत बातें करते हैं जिनको पता ही नहीं है, या बैक साइड पे चले जाएं, इतने बड़े होटल हैं, ठीक है। रोटी कितने की मिल रही है? 15 रुपए की रोटी है, और नान 25 का मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। गलत बयानी नहीं ना करनी चाहिए, जो हकाइक है उसको बयान करें। अपने दिल पे हाथ रखे कि हर दुकानदार रोटी 25 की, और कौन से हैं, मैंने आज तक, मैंने अभी तक जितनी भी रोटी ली है वो 15 की रोटी और 25 का नान लिए। आप कह रहे हैं कि मिल किसी जगह से मैंने 30 का नान नहीं देखा। इवन के जब पहले 30 का हुआ था, यहाँ पे कुछ ऐसे होटल वाले हैं जो उनसे 10 की रोटी बेच रहे थे, तो ये उनको भी बदनाम करते हैं लोग, ठीक है। 20 की रोटी थी तो वो 10 की बेच रहे थे, ठीक है, वो उनको भी नाम बदनाम करते हैं ये लोग। सब
गलत को गलत कहें, हकाइक को हकाइक पेश ये अब आपको सामने कूड़ा नजर आ रहा सर। है। ये कूड़ा बिल्कुल है, यहाँ पे इलाके के ही कह लें कि नाहली है। यहाँ पे उन्होंने ला के एक कैबन रखा था, ठीक है। यहाँ पे अनाप्रस्त लोगों ने ये कैबन हटा दिया, तो ये कूड़ा क्रिकेट कहाँ जाएगा? वो कैबन में होता तो सेफ होता। अब और देखिए अच्छा, कूड़े से पड़ा होने से मसला भी शहरियों को ही मसला है। भी ऐसे, ये कैबन भी था और कैबन का ये सिचुएशन थी। ये छोटा है रोड, ठीक है, यहाँ पे डबल रोड चलता है। यहाँ पे अगर वो कैबन रखते थे, यहाँ पे वो कैबन में आके एक्सीडेंट होता था। वो कैबन इतना बड़ा ला के रख देते हैं, ठीक है। कम से कम छोटा कैबन लाएं। उनको लिख के भी दिया उन्होंने कि छोटा कैबन ला के दें बस। अब आपको ऊपर अलबराक के पास है मेरे ख्याल से, तो वो इंतज़ामिया कुछ जगह पे नाअहली है, किसी कुछ जगह पे है। तो अगर ओवरऑल इस इलाके के हवाले से बात कर ले, ओवरऑल बात कर लीजिए, कौन कौन से काम है जो आप समझते हैं कि इसमें बेहतरी आनी चाहिए? सर बेहतरी तो हर काम में हो रही है। हर अदारा अपनी अपनी मेहनत कर रहा है, ठीक है। ये नहीं कि बिल्कुल भी वो सो रहे हैं बैठे हैं। हर बंदा यहाँ पे अब नाले का सर्वे हो रहा है, सुना है जी कि वो तुर्की की कोई कंपनी है, वो अंडरग्राउंड पाइपलाइन सीवरेज डालने लगी है। रोज़ाना की रूटीन में यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं, टीमें आ रही हैं, ठीक है। हम तो यहीं इसी रोड पे होते हैं, ठीक है। वो लोग हमसे कब से सर्वे का? ये कम से कम 15 दिन हो गए हैं इस सर्वे को। 15 दिन से सर्वे का देख रहे हैं हम, सर्वे हो रहा है। उन्होंने सारा वो सिस्टम, उनका सारा प्रोजेक्ट होता है, यहाँ पे आते हैं, लगाते हैं। और इवन के यहाँ पे जगह जगह आपको निशान भी उनका वाल चौक। चलिए आप मुझे ये बताएं कि जो मरियम नवाज की करंट गवर्नमेंट है, जी बिल्कुल। 10 में से आप कितने नंबर देते हैं? 10 में से मैं तो उनको 8.5 दूँगा। 8.5। और शहबाज शरीफ की जो वजीर आला की गवर्नमेंट थी पहले, जो जब वो वजीर आला थे, उन्हें कितने नंबर देते हैं? वो 10/10 थे वो। ये सूरत हाल आप देख रहे हैं बस्ती सैदन शाह की, और ये मियाँ मीर का जो है कॉलोनी का ये इलाका है। अगर मेरे कैमरामैन रईस दिखाएं तो यहाँ पर आपको गंदगी के इस तरह के ढेर नज़र आएंगे, जहाँ से इस कदर ताफून फैल रहा है कि यहाँ पर अभी खड़ा होना भी जो है वो शदीद मुश्किलात का सबब बन रहा है। और साथ ही जो है वो यहाँ पर सेवरेज का निज़ाम है और यहाँ से बाकायदा तौर पर नाला गुजर रहा है। और आगे अगर मेरे कैमरामैन दिखाए, कैमरामैन रईस, तो जहाँ पर ये बंद किया गया है इस रास्ते को, यहाँ पर ये बाकायदा तौर पर नीचे से गुजर रहा थी जो आम ट्रैफिक के लिए खोली गई थी, अब उसे बंद कर दिया गया। चूँकि जो सूरत हाल थी वो इस तरह की थी कि वो किसी भी वक्त किसी हादसे का शिकार हो सकती थी, कोई बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता था, कई बाइक्स जो है वो नाले में भी गिर सकती थी, और इस तरह की सिचुएशन है। और यहाँ पर आपको गायें भी नज़र आएंगी, कचरा भी नज़र आएगा, कूड़ा क्रिकेट भी नज़र आएगा। और साथ ही साथ अगर मेरे कैमरामैन यहाँ पर दिखाएं, कैमरामैन रईस, तो ये आपको ट्यूबवेल इस इलाके का नज़र आएगा। और ये यहाँ पर जो है, ये यहाँ पर जहाँ से तोड़ा गया था, ये सिचुएशन है। जो तोड़ के यहाँ से मलबा है वो अब इकट्ठा भी किया जाना शुरू हो गया, और ये हैवी मशीनरी यहाँ पर मौजूद है, इसकी मदद से यहाँ पर तोड़ा गया था। और आम आदमी जो यहाँ से गुजरता था उसे भी कितनी शदीद मुश्किलात का सामना है। और क्या वजह है कि इतना टाइम गुजरने के बावजूद, इतनी गवर्नमेंट्स आने के बावजूद एक ना गुजरने का रास्ता क्लियर करवाया जा सका है, और एक ना रहने के लिए बाकायदा तौर पर जो आम आदमी जो है, जो ये चाहता है कि साफ़ सुथरे माहौल में रहा जाए, उसे ये माहौल क्यों नहीं पैदा किया जा रहा। और डेंगी, आपको पता है कि 2024 में डेंगी केसेस के इजाफा जो है, नंबर ऑफ केसेस वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे और सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? राना नसीर अहमद। राना नसीर साहब क्या करते हैं? मैं तो अब तो रिटायर्ड हूँ जिम खाना से और एडमिन डिपार्टमेंट से, तो अब फारिग हैं। मुझे ये बताएं, अभी आप कह रहे हैं कि अभी फारिग है, रिलैक्स कर रहे हैं, तो इस इलाके में कब से आप रह रहे हैं? मुझे यहाँ 36 साल हो गए हैं। माशाल्लाह 36 साल हो 36 साल पे किराए पे ही, किराए पे रह रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा बिल आ रहे हैं, बहुत अच्छा निज़ाम चल रहा है। और मेरा नहीं बल्कि तमाम लोगों का यहाँ तकरीबन 25,000 40,000 वोट हैं इस आबादी के, और बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन यहाँ किसी को कोई वेलफेयर काम नहीं, कोई ऐसा कभी पानी का, कभी गैस का मसला, कभी बिजली का आज नलके ये बना पुली से जब 2 माह से लेके अब तक 9 मईतें हो चुकी हैं। 2 तो एक्सीडेंट हुए हैं, 23 घराने के पास, फोटर पुल के पास,
और वहाँ चबच्चा फाटक के पास भी हुए हैं। वो कैसे एक्सीडेंट किया, किस वजह से हुआ? ट्रेन के साथ लोगों ने हैंड फ्री लगाई होती है और एक्सीडेंट के साथ लोगों की डेथ हो जाती है। एक्सीडेंट के ऐसे हुए जो मैंने 11 बाइक पे भेजे हैं मैंने। तो वो खुद बंद नहीं करते, रास्ता बंद नहीं होता जब ट्रेन ने गुजरना होता वो है? फाटक, एक फाटक उधर है, एक इधर है, अपना धर्मपुरा फाटक है। हाँ जी, ये फाटक के पास, फाटक से पल्ली तरफ, और यहाँ फाटक से पहले यहाँ हुआ है। तो ये जो पुल है, ये जो नीचे से गुजरने का रास्ता था, ये कब से तोड़ा? ये सर माशाल्लाह मोहसिन नकवी साहब आए थे कोई 7-8 माह पहले। अल्लाह उनकी जिंदगी और तंदुरुस्ती रहे, बहुत अच्छे इंसान है। और हमारे वो पड़ोसी भी हैं लाहौर। किधर ये किला गुज्जर सिंह के रहने वाले। और हाँ जी, पहले वहाँ शनाख्ती कार्ड का दफ्तर होता था, पासपोर्ट ऑफिस, अब वहाँ किला गुज्जर थाना है। और हमारे तो बड़े करीब में से वो, ये ट्रेन हमारे पास ये आई है, एक कंटेनर, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, एक्सीलेटर मशीन कहते हैं क्या, वो थोड़ा सा निकालते हैं, एक गाड़ी उन्होंने 4 टप्पे डाल दिए, एक में 2 डाल दिया, वो चले गए। उसके बाद और कुछ भी नहीं। लोग इतने परेशान हैं, बच्चे स्कूल से जाने से महरूम है, माँ बाप जो है, बहनें भाई कारोबार पे से, दफ्तरों में से आने वाले, वो इतने परेशान है कि घर वाले इंतजार करते हैं अल्लाह खैर करे। अबू आए नहीं, पता नहीं वहाँ पुली का ही मसला, कहीं एक्सीडेंट ना हो गया हो। मजे इस परेशानी में उनका जहाँ तेल 1 लीटर लगता था, अब उनका 2 लीटर लग रहा है। ठीक है। और ये दुकानें देखे ऐसे जैसे फौतगी, ये गांव बना हुआ है और इसी बना पे किसी आदमी का कारोबार नहीं। बिल्लों ने दी इन लोगों की गाली नहीं, बस गाली नहीं, मेरी बात सुने मेरी। LWMC, वासा, MCL, ये रेलवे का महकमा आता है जहाँ पे भी लाइन बिछी हुई है। इन सब महकमों की कारकर्दगी 36 साल से आप किस तरह की देख रहे हैं, और उसके बावजूद ये सिचुएशन है? नहीं, इससे पहले जो ना DHA को बोलते थे, हल्का फुल्का कोई काम बंद होता था, वो होता था। अब जो है ना, आबादी भी डूब रही थी, ये पुली तोड़ना मजबूरी बन गई, लेकिन तोड़ी है, उसको बनाना भी चाहिए। जो को बना नहीं सकते थे, तोड़ते भी ना, उसका हल ये मसला। कितने 2 महीने हो गए, कितना टाइम? 2-2.5 माह हो गए। 2.5 माह से इसे तोड़ दिया गया। आम बंदा गुजर नहीं सकता और इस तरह बंद कर दिया। बिल्कुल, आप ट्रैक के ऊपर से जाना पड़ता है, ट्रैक के ऊपर जाना ममनू है। बेवकूफ लोग हैं जो ऊपर चढ़ते हैं। क्योंकि सामने अगर मेरे कैमरामैन दिखाए तो ये साइकिल पे चढ़ा हुआ है, शहरी साइकिल से ऊपर सवार है, और वहाँ पर कैमरामैन रईस दिखाए तो पैदल गुजरने वाले भी जो है वो वहाँ से गुजर रहे हैं। और अब ये कोई भी हादसा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इसी तरीके होते हैं बेटा। और बहुत मकसद हमें ये अफसोसनाक ये बात है, ये अच्छा काम नहीं है। बराए मेहरबानी निगरान को मौजूदा। और अब मुझे ये बताएं, अब निगरान तो अब वजीर दाखिला बन गए हैं, वो स्पोर्ट्स भी देख रहे हैं, PCB की देख रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा, वो कहती हैं लाहौर के जो शहरी हैं, देखो वो मेरे दिल के करीब है। ओ भाई, ये भी अमृतसर से आए, हम भी अमृतसर से आए, वो भी महाजर है, हम भी महाजर है, हमारे पड़ोसी हैं। ग्वाल मंडी भी हमारी रैस है, संत नगर भी हमारी रैस। नहीं, अभी आप कह रहे थे मोहसिन नकवी साहब आपके पड़ोसी है। अभी जगह जगह पे हमारे रिश्तेदार है बेटा, अंदरून शहर में है, लेकिन ये काम होना चाहिए। मेरे बाप का काम नहीं है, आबादी का, आवाम का काम है। छोटा सा मेरा सवाल है, उसका आपने जवाब देना है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा 10 में से कितने नंबर देते हैं? मैं जी अपना मरियम को मैं बहुत मजे के उनको इज्जत देता हूँ। नंबर कितने देते हैं? नंबर उनको, मैं तो उनको नंबर कितने देने चाहिए, मैं 50 नंबर दे देता हूँ। तो अब जो वजीर आला पहले थे शहबाज शरीफ साहब, उनकी कारकर्दगी? शहबाज शरीफ बहुत सख्त आदमी, वो जो कह देता था वो हो जाता था। अल्लाह के बंदे, उनका वो कहना है कि रब नेड़े के कसुन, वो गिरबान पकड़ लेते थे। अच्छा, वो करवा लेते थे। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि वजीर आला जो पहले थे शहबाज शरीफ साहब, अब तो आपके वजीर आजम है, वजीर आजम को कितने नंबर देते हैं? ओए हो, वजीर आजम को मैं दे रहा हूँ अब मैं दूंगा 15 नंबर बस। 10 में से देने हैं। 10 में से उनको 5 नंबर दे दो यार, फिर भी देखो नहीं। वजीर आजम पहले पूरे नंबर, आप पहले मैं 100 भी दे देना था, आप 5 नंबर देने। क्या वजह? यार महंगाई इतनी कि मेरे बच्चे खुद फारग हैं, कोई नौकरी नहीं है, क्या करें? चोरी करनी है, डकैती करनी, भीख मांगने वाले तो बने हैं। बिजली का बिल देखो,
27,000 मकान का किराया दे रहा हूँ, मुझे अपना 43,000 बिल आया। अब देखिए मेरी बात सुने, मरियम नवाज साहिबा क्या कहती हैं? मरियम नवाज साहिबा क्या कहती हैं कि मैं ना शहरियों को रिलीफ फराम कर रही हूँ। बहुत अच्छा अब बात सुने वजीर आला कहती हैं मरियम नवाज साहिबा कि मैंने रोटी कर दी सस्ती कर दी। एक मिनट, अब उनकी भी बात सुन लेना जो वो कह रहे हैं, ठीक है? अब आपकी भी सुन रहे हैं, वो आपको बड़े गौर से सुन रही है, सही है, ठीक है? रोटी सस्ती कह रही मैंने कर दी, ठीक है? अपना छत अपना घर मैंने शहरियों को दे दिया, बिल्कुल। और उसके साथ साथ मेरे प्राइस कंट्रोल की कमेटियां डेली जाती हैं, डेंगू की टीमें डेली जाती हैं, बिल्कुल। और ये सब काम करने के बावजूद आप उन्हें नंबर ही नहीं दे रहे। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। मरियम ने माशाल्लाह बहुत काम अच्छे किए हैं। उन्होंने टैक्सों पे लगा दिया, बिजली के बिलों पे लगा दिया, रोटी 2 रुपए की कर दी है, तनख्वाह उन्होंने 32,000 की कर दी है, खर्चे उन्होंने जहाँ किसी का 30,000 का खर्चा था अब वो 70-75,000 में चला गया। मरियम ने आटा रिलीज दिया, लोगों के घर घर राशन पहुंचाया। खुदा की कसम, इस पे कोई शक नहीं। उस राशन का वजन उठा के देखो, वो 15 किलो का नहीं है, और उन लोगों को मिला खासो खास हजारों में से किसी 10 को मिला है। जो अब ये स्कीम शुरू की है, अपना छत अपना घर, 15 लाख रुपए, शहरी को 5 मरले का प्लाट होगा तो उसे घर बना के देंगे। आप तक कोई पहुंच रहा है या आप गए हैं किसी के पास के? क्या सिलसिला? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मैं गया हूँ, जिनके पास मेरी कोई तस्वीर है या मेरा है कोई क्रेडिट मतलब मेरी उनकी गुफ्तगू, वो मुझे नशर करें। नाज़रीन ये कह रहे हैं नशर कर। वेलकम बैक नाज़रीन, ये सूरत आप देख रहे हैं मियाँ मीर बस्ती की, और ये सारी सूरत में आम आदमी को क्यों नहीं रिलीफ मिल रहा? सर क्या कहेंगे, क्या काम है इधर का होने वाला है? और अब वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर लाहौर, डिप्टी कमिश्नर को, असिस्टेंट कमिश्नर को, जो यहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर है, उन्हें क्या मैसेज देंगे इस वाले? सर उनको मैसेज यही दे रहे हैं हम कि खुदाया गैस नहीं यहाँ आ रही, लोग सिलेंडर उठाए होते हैं और सिलेंडर बनवाने जाते हैं, बिल आ रहा है। इसी तरीके पानी की प्रॉब्लम वगैरह, बिजली के ट्रांसफार्मर स्पार्क होते हैं तो उसकी डीएं जल जाती हैं, उनके वो लगाने चाहिए जैम्पर वगैरह, प्रॉपर उनको अच्छी तरह जैन लगने चाहिए। दूसरा नंबर ये पुली का और टूट फूट जहाँ पुल का क्या है, पुली की क्या सिचुएशन? ये पुली अच्छी प्रॉपर बने जिनसे के नीचे से एम्बुलेंस भी गुजरे। अब एम्बुलेंस भी नहीं गुजरे। देखो अब डिलीवरी केस हो तो वो भी अपनी बच्चे को 9 बहू को लेके जाए हॉस्पिटल। ये मियाँ मीर हॉस्पिटल नहीं है, ये आप इसको डिस्पेंसरी बोल सकते हैं। अब ये तो रेफर कर देते हैं, जन न चले जो ऊपर से जाना, आगे फाटे बंद, रास्ते में आदमी की डेथ हो जाती। जब एक्सीडेंट होता है, जब कोई जलसे जुलूसे होते हैं, जहाँ सीएम हाउस जाना किसी ने, समझ ने गुजरना है, वजीर आला वजीर आज़म ने, तो उस वक्त रोड ब्लॉक होते हैं। क्रिकेट टीम का मामला है तो ये वो रोड ब्लॉक, लोग यहाँ से गुजरते हैं। ये फराम करें ऐसा कि हर आदमी की गुजर के लिए ये रास्ता फराम होना चाहिए। ये किसी के बाप की मिल्कियत नहीं है, ये सब की मिल्कियत है, ये सबका रास्ता है और सबका एक रास्ता है। और बराए मेहरबानी है कमिश्नर साहब के लिए इत्तेजा रिक्वेस्ट, जितनी भी जल्दी, जैसे दरबारों को बनाया, बीबी पास दामना को बनाया, इसी तरीके जैसे हॉस्पिटलों को बनाया, और इनको चाहिए मोहसिन नकवी साहब से पूछे, उनको सारा पता है, उनको सब इल्म है माशाल्लाह। हाँ, तो मुझे ये बताएं कि एक तो आप कह रहे हैं यहाँ पे पुली बननी चाहिए, जो गुजर का है उसे क्लियर करवाना चाहिए। हर आदमी का हक है, जाहिर बात, अगर किसी ने जाना है, एम्बुलेंस ने जाना है या स्कूल वैन ने गुजरना है या किसी नमाजी ने गुजरना है, उसके लिए रास्ता होना चाहिए। जनाजा 100 सिचुएशन होती है। तो अब मुझे ये बताएं, ये गंदगी है, यहाँ पे डेंगू फैल रहा है, ये LWMC वाले या फिर वासा वाले पानी को क्लियर क्यों नहीं करते? सर इनका चाहिए, इनको ये जो इसका फडिशन है, इसका अपना मतलब जो कचरा खाने का, इसको टेपर बनना चाहिए, इसको वॉश होना चाहिए और चूना भी फेंका जाए। कभी नहीं किसी ने किया। इसके अंदर प्रॉपर फर्श टेपर हो जिसमें पानी ना खड़ा हो, उसको वॉश करें और कूड़ा रोज के रोज उठाएं। सुबह की शिफ्ट और सेकंड टाइम की शिफ्ट, इवनिंग और फर्स्ट टाइम मॉर्निंग टाइम, 2 टाइम के तो आदमी होने चाहिए। मॉर्निंग वाले 7-8 बजे आए, रात को कौन सा किसी ने करना है? वो जब साफ होगा तो सब कोई गंदगी खत्म, शाप पर खत्म कर दो।
ये शापर पैम्पर जो है ना ये खत्म कर दे खुदा। इसकी वजह से काफी काम खराब हो रहा है। सर ये सिचुएशन आप देख रहे हैं, ये अभी आपने इनकी बात भी सुनी, ये सारी सिचुएशन आप देख रहे हैं। अब तक क्या वजह नज़र आ रही है, क्या सिचुएशन नज़र आ रही है? 2 महीने हो गए हैं, तब तक ये पुल नहीं बना, तो अब आगे क्या नज़र आ रही, क्या कुछ उम्मीद की किरण है, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे नहीं लगता कि अभी कोई चांस हो कि पुल के क्योंकि कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा यहाँ पे ना। आते हैं लोग विजिट करते हैं। आप में से कोई एक बंदा टैक्स पे नहीं करता? नहीं, टैक्स तो तकरीबन पूरी कॉलोनी का है, मियाँ मीर कॉलोनी टैक्स पे करती है। तो हर शहरी पे करता है, टैक्स पे करता है, तो हर शहरी का हक नहीं बनता कि वो सहूलियत भी? हक बनता है, लेकिन हमारी आवाज़ ऊपर तक नहीं जाती। हम तो यहाँ बोलते हैं, जैसे भी भाई ने भी काफ़ी कुछ बताया है, तो पुली तो बननी चाहिए पुली, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मसले मसाइल हो रहे हैं। लोग क्रॉस करते हैं रेलवे लाइन के ट्रैक को, तो मतलब कि हादसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये तो हमारे लिए बहुत बेहतर थी, क्योंकि हमें अपना 2-2.5 किलोमीटर सफ़र जो है ना वो ज़्यादा करना पड़ता है उधर जाने के लिए परली साइड पे। अगर हम यहाँ से जाते हैं तो वो पैदल ही जा सकते हैं, ना तो बाइक पे जा सकते हैं ना गाड़ी पे जा सकते हैं। तो वही बात भाई की कि अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी मसला हो गया इधर, तो समझे कि जान का ज़ाया होना है वो, क्योंकि वो टाइम पे पहुँच नहीं सकते सर्विस हॉस्पिटल या मियाँ हॉस्पिटल या कहीं भी। तो ज़ाहिर सी बात है कि टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इस वाले से इंतज़ामिया को और हुकूमत वक्त को क्या मैसेज देंगे? हुकूमत वक्त को यही हम मैसेज देते हैं कि खुदारा रहम करें हमारी मियाँ मीर कॉलोनी पे, बस्ती सादशाह पे, और इसको जितनी जल्दी हो सकता है ना तामीर करवाएं, जैसा भी करवाना कोशिश करें कि ये ओवर ब्रिज बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि आपका माल का लिंक जो है सदर के साथ भी हो सकता है, और ये मतलब ट्रैफिक के लिए भी बड़ा अच्छा हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, लिंक जो है वो करना चाहिए। और साथ ही साथ कौन कौन से पॉइंट है जहाँ पे जो है शहरी ट्रैक पे जाते हैं और इंसानी जान ज़िया होने का खतरा होता है, और यहाँ पर कितना अमल दरामद? एक तो ये हमारे है जी यहाँ पे 23 घराना उसे हम कहते हैं, नवाशी पार्क है छोटा सा, वहाँ से ज़्यादातर लोग बाइक के ऊपर ना क्रॉस करते हैं, और उनके साथ फैमिली भी होती है, लेडीज़ ज़्यादातर लेडीज़ भी होती हैं। सिर्फ शॉर्टकट के लिए वो जाते हैं, अल्लाह ना करे कोई मामला हो गया तो वो भी नुकसान दे। दूसरा यहाँ पे पुली जो मतलब यहाँ पे पुली टूटी हुई है, इसके बिल्कुल साथ ही थोड़ा सा इन्होंने रास्ता दिया हुआ रेलवे को, मतलब रेलवे वालों ने स्टेप बनाए हुए हैं, सीढ़ियाँ, और वहाँ से लोग ज़्यादा गुजरते हैं। और दूसरा इसके बाद ये है जी एक मियाँ मीर की बैक साइड पे है पार्क है, वहाँ से वो जो दरबार है ख्वाजा बिहारी, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा लोग क्रॉस करते हैं इसको, और वहाँ भी ज़्यादा चांसेस होते हैं हादसे के, और होते भी हैं, ये नहीं कि नहीं। इन दिनों में कुछ ज़्यादा ही हादसे हुए हैं, पहले इतने नहीं हो रहे थे। और पिछले दिनों यहाँ पे एक भैंस आके नीचे गाड़ी के नीचे आई है, वो भी इसी तरह ही क्रॉस कर रही थी वो, तो अगर पहले तो नीचे से गुजरते थे जानवर भी सारा कुछ, अब उनको रेलवे ट्रैक के ऊपर से जाना पड़ता है, तो वो फिर नुकसान होता है। हाँ जी बिल्कुल, नुकसान होता है, इंसानी जानों के ज़िया होने का भी खतरा है। और जब एक ज़िंदगी को आप बचाते हैं तो आपने सारी इंसानियत को बचा लिया है। अगर एक ज़िंदगी आपकी गफलत के बायस इस तरह के हादसे का शिकार होती है तो सारी इंसानियत के ख़िलाफ़ आपने काम किया। इसे बेहतर करने की ज़रूरत है। इस वक्त हमारे साथ बुज़ुर्ग शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र। सर मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह आपकी काफ़ी उम्र यहाँ पे गुजरी है और काफ़ी टाइम आपने स्पेंड किया, मुख्तलिफ हुकूमतें गुजरी यहाँ पे, मुख्तलिफ हुकूमतों के सरबराहान जो है आपने देखे, सबके फ़ैसले देखे, अमल दरामद देखा, तो अब तक क्यों नहीं बेहतरी आ सकी इस सोसाइटी में, इस इलाके में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे यहाँ तकरीबन कोई 55 साल हो गए रहते हुए, मैं बूढ़ा हो गया यहाँ, और मैं किसी दौर में पॉलिटिकल वर्कर भी था। 33 साल मैंने मुस्लिम लीग नून के लिए काम किया, कुछ वजूहत हुई, अब मैंने पॉलिटिक्स ही छोड़ दी। ये 40 साल पहले बनी थी, हाजी मियाँ जान अल्लाह ताला उन्हें बख्शे, उन्होंने ये बनवाई थी पुली। और यहाँ पहले इतना पानी नहीं होता था, जब से गड़ी शो का पानी इस नाले में आया ना, तब से यहाँ ओवरफ्लो हो गया। ये पुली उसी की वजह से बैठ गई। अब मौजूदा सिनेरियो ये है कि यहाँ ना 2 धड़े हैं, एक तो पीटीआई का धड़ा और एक मुस्लिम लीग नून का धड़ा। मुस्लिम लीग नून का धड़ा तो इतना नालायक है अल्लाह के फजल व करम। मुस्लिम लीग नून का आप क्या कह रहे हैं? मुस्लिम लीग नून का भी यहाँ एक धड़ा है, वो अल्लाह के फजल करम से इतना नालायक है वो धड़ा, वो चाहे तो ये 15 दिन में ना बन सकता है, ये पुली बन सकती है। वो किस तरह के सारे इकट्ठे हो गए, ख्वाजा साद रफी के पास आए। ख्वाजा साद रफी पाकिस्तान मुस्लिम लीग का एक फेस है,
एक फेस है, तो इस बार क्या हुआ था इलेक्शन में, क्या सूरत हाल फिर? वो पंजाबी के एक मिसाल है ना, हत्ताने देते हैं दंदा ना खोलने पै गए, उसका मिस बिहेवियर जो वर्करों के साथ था, जो वर्करों को रिस्पेक्ट नहीं देता था। वर्कर के पास एक ही चांस होता है, वो था वोट। उन्होंने ना वोट दे के, ना उन्होंने खुद वोट दिया, ना उन्होंने लोगों को कहा वोट डालो। उन्होंने अपना बदला ले लिया सार्वजनिक से। और अंदर की बात आपको पता है, वो एक हिंदी की ना एक मिसाल है, घर का बेती लंका डाय। मैं घर का बेती हूँ, जो लंका डा रहे हैं। नहीं, मैंने मेरे कहने से तो कोई फर्क नहीं पड़ना। वो चांद पे थूकने वाली बात है, मेरे कहने से 7 को तो कुछ नहीं ना होगा। अल्लाह ताला तो देखता ना। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, ये सूरत हाल आप देख रहे हैं बस्ती सैदन शाह की। इस वक्त हमारे साथ शहरी भी मौजूद है और ये माजी से हम बात करेंगे। माजी क्या कहेंगी, ये पुली की वजह से अभी तक जो है, पुली की वजह से हमें इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है। हम गोडों के मरीज हैं, नाला टप टप के उधर जा रहे हैं, उधर से इधर आते हैं, सौदा मार्केट हम चलाया नहीं जाता, हम कहाँ जाएं सौदा लेने के लिए हैं। और ये नाले की पुली तोड़ के इन्होंने और बेड़ा गर्क कर दिया है। ना कोई निकल सकता है ना बढ़ सकता है। एक बच्चा भी नाले में गिर गया था, एक औरत ने बताया, फिर आदमियों ने यहाँ से रुमाल डाला, उसको बच्चे को खींच के उसके बच्चे की जान बचाई। एक आदमी पहले बाबा मर गया, नाले के अंदर डूब के, या उसके अंदर पानी के अंदर डूब के मर गया बेचारा। तो लोग कैसे गुजरे जब रास्ता ही नहीं है तो कैसे गुजरे? जो था भी तो थोड़ा बहुत वो तोड़ दिया इन्होंने। आप मुझे ये बताएं, आप खातून है, खातून वज़ीर आला है, और खवातीन के लिए वो कहती है मैं बहुत काम करती हूँ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा। हाँ जी। तो आप उन्हें क्या कहेंगी पुली की तामीर के वाले से और सफाई सुथराई के वाले? तो ये वो करवाएं सही। वो जब ये कहती हैं, वो ये कहती हैं काम यानी कि सबको आसानियां दे रही हूँ, आटा सस्ता कर दिया, और चीजें तो महंगी कर दी ना। घी महंगा है, चीनी महंगी है, हर चीज महंगी, क्या लाएं बच्चों को? गरीब आदमी है, घर में आदमी रिटायर हुआ है तो क्या करेगा वो हैं? ये पुली में था, पुली से गुजर के जा रहा है, इतना लंबा, दिल का मरीज आदमी है, इतनी दूर से जाए, यहाँ से सौदा लेना है तो फिर उधर वापस आए। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, 3-3 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है सिर्फ एक पुली के ना होने के सबब, और इसके वजह कुछ बेड़ा गर्क हो रहेगा। आदमी दिल का मरीज है तो वो कैसे उससे ये पुली टपी नहीं जाती। अब ये एक पौड़ी तो चली नहीं जाती तो वो पुली क्या टप लेगा? हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, ये सूरत है। इस वक्त हमारे साथ एक और खातून मौजूद है और बुजुर्ग खातून है, उनसे हम बात करेंगे। माँ जी क्या कहेंगी इस पुली के वाले से, और ओवरऑल क्या मसले मसाइल? तबीयत ही नहीं ठीक। क्या हुआ, तबीयत नहीं ठीक? नहीं, तो ये पुली का क्या सूरत हाल है, कब से ये तोड़ के गए हैं? 2 महीने हो गए। तो कितना मसला होता है इसकी वजह से? बड़ी मसला, इधर की पौड़ी नहीं चढ़ी जाती ये गली, उधर चढ़ जाओ तो उतरी नहीं जाती इधर से, बड़ा मसला है इसका। हाँ जी बिल्कुल, ये बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद थे, उनका कहना है कि शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर क्या कहेंगे आप, ये मसाइल जो है अब तक क्यों नहीं हल हो रहे, और क्या वजह है अब तक? सर ये मसले मसाइल यहाँ पे ऐसे के वैसे ही है और आम आदमी को शदीद मुश्किलात। सर क्या कहेंगे? अस्सलामुअलैकुम जी, बात ये है कि ये यहाँ से इतना रश पड़ा हुआ है, गंदगी इतनी है। मरियम नवाज साहब कह रहे हैं कि जी ये यहाँ से सफाई होनी चाहिए। ये पुली उन्होंने तोड़ के बहुत काम ख़राब किया है, बहुत बच्चे परेशान हैं, लाइनों से गुजरते हैं। अभी देखें, अभी एक बच्चा इधर से गिरा लाइनों से, उसका कोई पता नहीं चला। इतना इन्होंने टोया मार दिया है जिसका हिसाब भी कोई नहीं। जब बारिश होती है गंदगी हमारे घरों में चली जाती है, किसको हम कहें? भाई जब रात के दिन में आए ये लोग, ठीक है, इन्होंने मशीनरी लाई है यहाँ पे ये इन्होंने पुली तोड़ी है, ठीक है। पूछा है कि मसला क्या है भाई, इतनी अच्छी पुली, हमारा काम हो रहा है, यहाँ से हम गुजर जाते हैं, हमारे काफ़ी काम आसान हो जाते हैं। 1-1.5 किलोमीटर का सफ़र है जो ऊपर से तय करके आना पड़ता है हमें दूसरी साइड पे, ठीक है। भाईजान बनाने का भी तो सोचे ना। अब यहाँ पे हम ये बुजुर्गान है हमारे जो यहाँ से लाइनें क्रॉस करते हैं, एक तो ये भी गलत है, ठीक है, लाइनें क्रॉस करने वाला जो है वो काम भी गलत है। पुली के नीचे से गुजरने वाला एक रास्ता था वो भी तोड़ दिया इन्होंने। अब वो बनाने का कोई सोच ही नहीं रहा। हम बहुत ज़्यादा परेशान है। 1.5 किलोमीटर ऊपर से हम घूम के आते हैं, ये सामने जाना होता है, ठीक है। मैं सामने से ये जिमखाना जॉब करता हूँ मैं, मुझे 1.5 किलोमीटर रोज़ चल के जाना पड़ता है और चल के वापस आना पड़ता है। भाईजान हमारी मुश्किलों में इजाफा ना करें, उनको ख़त्म करने की कोशिश करें। नून लीग को मैंने कभी सपोर्ट नहीं किया, ठीक है, इन्हीं बातों की वजह से, क्योंकि मैं आज तक बेघर हूँ नून लीग की वजह से। क्यों कि कोर्ट ऑफ द मालक में पटवारी सरफराज साहब हैं,
मैं उनके पास 30 साल से चक्कर लगा रहा हूँ, आज तक मेरी निशानदेही नहीं हुई इन नून लीग वालों की वजह। क्या वजह निशानदेही नहीं कर रहा वो किस वो चीज़ कह रहा है की? कि जी जो किस चीज़ की निशानदेही? 5 मरले जगह है, 5 मरले उसकी निशानदेही नहीं आज तक की उसने। क्यों कि चौधरी जो रामल लंबड़दार है ना वहाँ पे, वो उसके साथ मिला हुआ है। वो कह रहा है कि आप उनके साथ जाके डील डन करो, आप अपनी जगह उनको सेल कर दो। निशानदेही मेरे हाथ में नहीं है, पटवारी के हाथ में निशानदेही नहीं है। जो चौधरी वहाँ का लंबड़दार है निशानदेही वो देगा। ये नून लीग वालों की वजह से है सारा, ये गुंडागर्दी उनकी वजह से हो रही है। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, ये सूरत हाल देख रहे हैं आप। आम आदमी को शदीद मुश्किलात का सामना है और ये बुजुर्ग शहरी भी हमारे साथ मौजूद है। अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो सफ़ेद इनकी दाढ़ी है और काफ़ी टाइम इन्होंने स्पेंड किया है। सर लास्ट में क्या कहेंगे जो मसले मसाइल है पुलिस के वाले से? मसले मसाइल ही हैं जी, यहाँ पर बहुत बड़ा हादसे का बच्चों के हादसे का डर लगता है। सारी दीवारें टूट पड़ी हैं नाले की। हाँ जी, रास्ते से स्कूल खुल गए हैं। हाँ जी, वालिदैन बड़े परेशान हैं। जो ऊपर से घूम के आना पड़ता है अंडर पास से धर्मपुर के और उस साइड से कैंट वाली से इधर बच्चे स्कूल आने इधर से उधर जाते हैं। बहुत परेशानी है। 2 किलोमीटर का जो है ना वाया जो से वो घूम के आना पड़ता है। हमारी तो इल्तिजा है जी गवर्नमेंट से कि जितनी जल्दी हो सके इसका रास्ते को जो है बना दिया जाए पुली को, और इस नाली का जो गंद है गलाजत इसको ढाँप दिया जाए। इस पर लेंटर वगैरह इस पर जो भी है इसको ढाँप दिया जाए। नाज़रीन ये सारी सूरत आपने देखी बस्ती सैदन शाह की और मियाँ मीर कॉलोनी की। और ये अगर मेरे कैमरामैन अभी भी दिखाएं जहाँ से ये बाकायदा तौर पर ये नाला गुजर रहा है, इस नाले के हवाले से जो है एक दफ़ा नहीं मुतअद्दिद बार शहरियों की जानिब से यहाँ पर बस्ती में एहतजाज भी किया गया और हुकूमती ओहदेदार भी यहाँ पर आए और हमारे जो मौजूदा वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने भी यहाँ पर विज़िट किया। और इनका ये कहना है कि लाहौर की इंतज़ामिया को चाहिए और हुकूमत वक्त को चाहिए, वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा को चाहिए कि वो इनके मसाइल को, दरीना मसाइल को जल्द से जल्द हल करें। और यहाँ पर कूड़े के मसाइल हैं, यहाँ पर नाले के मसाइल हैं, यहाँ पर सफाई सुथराई के मसाइल हैं, यहाँ पर डेंगू की नाकिस कारकर्दगी के मसाइल हैं और दीगर मसाइल जो हैं उन्हें जल्द से जल्द जो है उन पर अमल दरामद करवाया जाए ताकि शहरियों को रिलीफ फराम किया जाए। मुख्तलिफ हुकूमतें गुजरने के बावजूद जो है ताहाल इनके मसाइल हल नहीं हो पाए। और इनका यही कहना है कि अब वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा से उम्मीद की किरण जाग रही है कि वो जिस तरह से शहरियों को रिलीफ फराम कर रही हैं, अगर बस्ती सैदन शाह के मसाइल को हल किया जाएगा तो वो भी उनके लिए आगे फ़ायदेमंद भी साबित होगा और वोटों की सूरत में मुस्लिम नून के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होगा। नाज़रीन आप भी कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द वालों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल करें और अपने इर्द गिर्द वालों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानी पैदा करें। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो शख्स दुरूद शरीफ पढ़ता है, भेजता है और अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा करता है, जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करता है। और जो शख्स दुरूद शरीफ भेजता है अल्लाह पाक उसके लिए भी आसानियाँ पैदा करता है। और अल्लाह पाक ने कुरान हकीम में फरमाया है जो शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजता है अल्लाह पाक भी उसके लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करेगा। नाज़रीन आप भी इर्द गिर्द वालों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ पैदा करें। इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को कैमरामैन रईस के हमरा इजाज़त दीजिए।